काशी के मणिकर्णिका घाट पर जब अंतिम चिता की राख गंगा में घुल रही थी, तभी एक 12 वर्ष के बालक ने पहली बार वो ध्वनि सुनी जिसे देवता भी केवल मौन में सुनते हैं। उसका नाम ईशान था। महसों के खेतों में जन्मा, जहां सरसों पकने पर पूरी धरती पीली चादर ओढ़ लेती है। पिता कुम्हार थे, मां भजन गाती थी। एक सावन में बुखार ने पिता को ले लिया और अगले जाड़े में मां भी गंगा की ओर चली गई। ईशान के पास बचा एक टूटा चाक, मिट्टी से सने हाथ और एक प्रश्न जो राख से भी भारी था। अगर सब मिट्टी में मिलना है तो जीना क्यों? वो प्रश्न लेकर वो पैदल काशी आया। पहला अध्याय, घाट का भिखारी। मणिकर्णिका पर लोग रोते नहीं, हिसाब करते हैं। पंडित मंत्र पढ़ते, लकड़ी तौलते, डोम राजा आग देते। ईशान 3 रात वही सोया। चौथी रात आधी नींद में उसने देखा, घाट के सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर एक आदमी बैठा है। शरीर पर भभूत, जटाओं में गंगा की बूंदें, आंखें बंद, पर होंठ हिल रहे हैं जैसे कोई बिना शब्द के कुछ कह रहा हो। ईशान पास गया। उसने पूछा, बाबा, मरने के बाद क्या होता है? भिखारी ने आंखें नहीं खोली। उसने केवल ईशान की छाती पर हाथ रखा। ईशान को लगा जैसे उसकी अपनी सांस उल्टी चल पड़ी हो। भीतर जाती हवा में हाँ, और बाहर आती में सह। भिखारी फुसफुसाया, जिसे तू ढूंढ रहा है वो श्मशान में नहीं, श्वास में है। उत्तर चाहिए तो कैलाश नहीं, केदार जा, वहां 3 रात रुक। तीसरी रात जब तूफान आए, तब जो तुझे बुलाए उसी से मांगना। सुबह घाट खाली था। भभूत की एक लकीर सीढ़ी पर बची थी, जैसे किसी ने त्रिपुंड खींचा हो। दूसरा अध्याय, केदार की चढ़ाई। ईशान ने महसों की मिट्टी की एक छोटी पोटली बांधी और निकल पड़ा। हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्त काशी। मई की हवा में भी केदार की चोटियां बर्फ से ढकी थी। मंदिर के पीछे वो एक गुफा में रुका जहां पुराने साधु ध्यान करते थे। पहली रात बर्फीली हवा चली, दूसरी रात बादल फट पड़े, तीसरी रात, जैसा भिखारी ने कहा था, तूफान आया। बिजली ऐसी कि मंदाकिनी सफेद लगने लगी। गुफा के द्वार पर वही भभूतधारी खड़ा था। अब उसकी जटाओं से पानी टपक रहा था। गले में सर्प नहीं, रुद्राक्ष की एक टूटी माला थी। ईशान ने डरते डरते कहा, आप वही है ना? उसने उत्तर नहीं दिया। उसने ईशान को गुफा के भीतर बैठाया और 3 चीजें सामने रखीं। एक मिट्टी का दिया, एक टूटा दर्पण और एक खाली तुम्बी। 3 परीक्षा। वो बोला, आवाज जैसे पहाड़ के भीतर से आ रही हो। पहली, दिया जला, पर हवा को मत रोक। दूसरी, दर्पण में देख, पर अपना चेहरा मत ढूंढ। तीसरी, तुम्बी भर, पर पानी मत मांग। तीसरा अध्याय, 3 परीक्षाएं। ईशान ने दिया जलाया। तूफान की हवा बार बार बुझाती रही। वो हाथ से आड़ करता तो और तेज बुझता। थक कर उसने दिया अपनी छाती के पास रख लिया। सांस धीमी की। आश्चर्य, जब उसकी सांस स्थिर हुई, लौ स्थिर हो गई। हवा चलती रही, पर लौ के चारों ओर जैसे एक अदृश्य कवच बन गया। वो समझा, रक्षा बाहर से नहीं, भीतर की लय से होती है। दूसरी परीक्षा में उसने टूटे दर्पण में झांका। पहले अपना माथा, फिर आंखें ढूंढी। हर टुकड़े में चेहरा कट-कट जाता। फिर उसने दर्पण को घुमाकर गुफा की दीवार पर पड़ती लौ को देखा। टूटे कांच में लौ हजार हो गई। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, केवल प्रकाश दिखा। भीतर से आवाज आई, जो तू ढूंढता है वो रूप नहीं, रोशनी है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। तुम्बी खाली थी। बाहर झरना शोर कर रहा था, पर साधु ने कहा था, पानी मत मांग। ईशान ने तुम्बी को उल्टा किया, उसमें बर्फ भर ली और अपनी हथेलियों के बीच रखकर धीरे धीरे सांस छोड़ता रहा। हां, भीतर, सह, बाहर। कुछ देर में बर्फ पिघली, तुम्बी भर गई, बिना मांगे, केवल अपनी ऊष्मा से। साधु मुस्कुराया। पहली बार उसकी आंखें खुली, नीली, जैसे आकाश का भीतर वाला रंग। तूने दिया भीतर की लय से जलाया।
रूप के बदले प्रकाश देखा और बाहर से लिए बिना भीतर से भरा। अब सुन। उसने ईशान के माथे पर अंगूठा रखा। चौथा अध्याय, मंत्र का दान। गुफा में कोई शंख नहीं बजा, कोई डमरू नहीं, केवल ईशान की सांस सुनाई दे रही थी। साधु ने उसके कान में नहीं, उसकी सांस में कुछ रखा। उसने कहा, हसः शिवोहम। फिर धीरे धीरे तोड़कर समझाया, हाँ, वो जो भीतर खींचता है, शिव का सहार नहीं, संकोच है। सह, वो जो बाहर छोड़ता है, शक्ति का विस्तार है। दोनों के बीच जो ठहराव है, वही मैं हूं। ये अजपा है, बिना जपा जाने वाला जप। तू इसे बोलेगा नहीं, तू इसे जिएगा। ये रहस्यमयी क्यों है? ईशान ने पूछा। शिव, क्योंकि अब ईशान जान गया था कि वही है। बोले, क्योंकि ये मांगता नहीं, देता है। लोग मंत्र से धन मांगते हैं, भय से रक्षा मांगते हैं। ये मंत्र उल्टा है। जब तू हसः शिवोहम को सांस में रखेगा, तू स्वयं देना शुरू करेगा। शांति, स्थिरता, करुणा। और जो देता है उसे यम भी नहीं छूता। उन्होंने 3 नियम दिए। वचन नहीं, चेतावनी की तरह। इसे कभी बेचना मत। जो बेचा वो राख हो जाएगा। इसे कभी दिखावे में मत फूंकना। जो चिल्लाएगा उसकी सांस उखड़ जाएगी। इसे रोज मिट्टी के काम में लगाना। कुम्हार का बेटा है तो घड़ा बनाते समय हर चाक की घुमाव में एक बार भीतर, हाँ, बाहर, सह। फिर उन्होंने अपनी टूटी रुद्राक्ष माला से एक दाना तोड़कर ईशान की हथेली पर रखा। जब भूल जाए, इसे छू लेना। ये तुझे तेरी सांस याद दिलाएगा। तूफान थम गया था। सुबह जब ईशान जागा, गुफा खाली थी। दिया अब भी जल रहा था। दर्पण अब भी टूटा था। तुम्बी में पानी अब भी गर्म था। 5वां अध्याय, लौटना। ईशान महसो लौटा। लोगों ने सोचा लड़का पागल हो गया है। न कथा बांझता, न तिलक लगाता। वो फिर चाक पर बैठा। मिट्टी गूंदते समय वो सांस गिनता, ह भीतर, सह बाहर। घड़े पहले से अधिक ठोस बनने लगे। पानी अधिक ठंडा रहने लगा। 1 साल अकाल पड़ा। कुएं सूखे। ईशान ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें मंत्र नहीं सिखाया, सांस सिखाई। डरो मत, भीतर खींचो, फिर धीरे छोड़ो। बच्चे शांत बैठते। औरतें उनके पास बैठकर रो लेती। किसी चमत्कार से बारिश नहीं हुई, पर झगड़े कम हो गए। लोग पानी बांटने लगे। बुढ़ापे में ईशान के पास दूर दूर से लोग आने लगे। बाबा, सिद्धि दो। वो हंसता, एक घड़ा थमा देता। इसे भर कर पियो। भरते समय सांस मत भूलना। उसकी मृत्यु भी साधारण थी। 80 पार कर चुका था। चाक चलाते चलाते रुक गया। आंखें बंद की। भीतर, हाँ, बाहर, सह। फिर बीच का ठहराव लंबा हो गया। गांव वालों ने उसे उसी खेत में दफनाया जहां सरसों होती थी। उसकी पोटली में वही एक रुद्राक्ष निकला और मिट्टी पर अंगुली से लिखा हुआ, हसः शिवोहम। मैं वो हंस हूं, मैं ही शिव हूं। लोग आज भी महसों में कहते हैं, जब आंधी चलती है और दिया बुझता नहीं, तो समझो ईशान सांस ले रहा है। जब टूटे दर्पण में भी प्रकाश दिखे, तो समझो शिव ने फिर किसी को मंत्र दिया है। और वो मंत्र रहस्यमयी इसलिए नहीं कि वो गुप्त है, बल्कि इसलिए कि वो सबसे खुले में रखा है, तुम्हारी अगली सांस में। तुम्हें केवल सुनना है। भीतर जाते समय, हाँ, बाहर आते समय, सह। और दोनों के बीच उस मौन को, जहां भगवान शिव स्वयं बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।